गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दिया था कॉबर्स लुईस ने। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाए, किस तरह से उसे ड्रॉ करें और किस तरह से उसे उसमें कितने लोन पेयर आएंगे, कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरने हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है, बच्चे इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही ईजी तरीके में पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे कि आगे बच्चों को इसमें कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। चलो इंट्रोडक्शन देते हैं। वैसे मेरा नाम खुशी है और आज के चैप्टर में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लुईस जी ने अप्रोच दी थी। ठीक है, लुईस जी ने क्या बोला था कि जो एक एटम होता है, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के बाहर सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। तो इन्होंने बोला कि एक एटम के अंदर, लुईस जी ने बोला कि एक एटम के अंदर एक तो कर्नल होता है और एक वैलेंस शेल होता है। इन्होंने क्या किया कि जो एटम है यानी कि जो सेंटर है उसको, यानी कि न्यूक्लियस को, और बाकी के जो अंदर के सेल्स थे उनको टोटली क्या बता दिया, कर्नल, और बाकी के जो आउटर वाला शेल था उसको उन्होंने बोल दिया वैलेंस शेल। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस को और जो अंदर के सेल्स हैं तीनों को, इनको इन्होंने नाम दिया क्या, कर्नल। और इन्होंने बोला कि जो बाहर का सेल है इस सेल को बोलते हैं हम वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल होता है ये हमारा बाहर का, और अंदर के होते हैं हमारे कर्नल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। इन्होंने बाहर वाले सेल को वैलेंस सेल क्यों बोला, बाय। इन्होंने बाहर वाले सेल को वैलेंस सेल क्यों बोला? इन्होंने बाहर वाले सेल को वैलेंस सेल इसलिए बोला क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो दो एटम जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, कोई ना कोई बॉन्ड बनाते हैं। तो जो भी कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें आउटर सेल जो होता है, जिसको हम वैलेंस सेल बोल रहे हैं, वो वैलेंस सेल ही आपस में जुड़ता है, वो वैलेंस सेल ही आपस में जो है बॉन्ड बनाता है। इसलिए बाहर वाले को उन्होंने नाम दे दिया वैलेंस सेल। उन्होंने बोला कि इस पूरे चक्कर में ना पड़ के के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इन सब के चक्कर में ना पड़ के सीधा सीधा इसका आंसर किया जाए, तो उन्होंने सबको कर्नल नाम दे दिया। और जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी कि मॉलिक्यूल में काम आने वाले हैं उनको इन्होंने वैलेंस सेल नाम दे दिया। ठीक है, अब वैलेंस सेल जैसे कि हम पूरी उसको बनाते हैं टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन में के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, क्योंकि इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 2 लगा दिया, ये स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, सॉरी, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s1 आएगा, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम में 2 अनपेयर्ड होते हैं, बोरोन में 3, कार्बन के पास 4 होते हैं, वहीं नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, फ्लोरीन की बात करें तो इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नियॉन के अंदर कितने होते हैं, 8। ठीक है, वहीं सोडियम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, और इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के शेल, एल शेल, एम शेल, तो इसमें 2 आ गए, इधर कितने बचे 8, इधर कितना आया 1, यानी कि इसमें 1 नहीं है, तो इसमें आया क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर वही फिर से 2 3 4, डन, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये जो भी बॉन्ड्स बने, जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, तो मैंने बताया था बॉन्ड्स किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जो, मतलब उनके जो एटम के जो आउटर शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं,
बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हम एक और चीज़ का नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी, ठीक है। आया समझ, अंडरस्टैंड, मिटाते हैं इसको, ठीक है। ये जो भी बॉन्ड्स बनते हैं एक मॉलिक्यूल में, सारे एटम आपस में जुड़ते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। ये जो भी बॉन्ड्स बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, हमने अभी पढ़ लिया। इसीलिए लेविस की जो थ्योरी थी इसको हम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं इसीलिए हम लुईस की थ्योरी को थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑक्टेट रूल। इसके बाद सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इधर देखेंगे, कुछ भी चीज़ स्किप हुई तो तुम लोगों के लिए बहुत दिक्कत आएगी, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपको जवाब मिलेगा आपका, ठीक है। फिर पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिर्फ अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, ना कि ऑक्टेट, ठीक है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी सारे एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऑक्टेट वो किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर सेकेंड तरीका है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर वो शेयर करके अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मेथड। पहला मेथड क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। जैसे कि NaCl का हम एग्जांपल लेते हैं। Na के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंदर होते हैं 7, ठीक है। जैसे Na है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि Cl है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो Cl क्या चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। वहीं Na क्या चाहेगा कि मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको मैं किसी को दे दूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे क्या है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब जो देने वाला होता है उस पर आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इनका क्या बन जाता है, बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें हम किसी को कुछ चीज़ शेयर कर देते हैं। मान लो मेरे पास कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है, मान लो मेरे पास 2 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास 2 बुक हैं और एक और लड़की वहाँ बैठी हुई है उसके पास बुक्स नहीं है। अब वो मुझसे आगे बोलेगी कि मुझे अपनी बुक दे दो, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है तो वो उससे मांगेगी। मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं क्या करूँगी, अपनी एक बुक उसको दे दूँगी। अब मेरे पास ज़्यादा है तो मेरे ऊपर क्या लग जाएगा, हमेशा प्लस चार्ज। उसने मेरे से मांगा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा, और इसी बॉन्ड को हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग वाला मेथड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अब क्या करेंगे, वैलेंस, कैसे, शेयर करके। जैसे एग्जांपल लेंगे हम इसमें क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वहीं दूसरा लेना चाहेगा, वहीं दूसरा क्लोरीन है, ये भी यही चाहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। मान लो हम दो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बैठे हुए हैं, मेरे पास दाल है और उसके पास चावल है काफ़ी सारे। तो मैं दाल खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो खाली चावल खाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं उसको अपनी दाल दूंगी, वो अपने चावल देगा, तो हम दोनों ही मिक्स करके आराम से खा लेंगे। इट मीन्स हमने क्या की, शेयरिंग। उसने मुझे दिखाया, मैंने उसे दिखाया, ठीक है। इसमें शेयरिंग करेंगे, जैसे इसको भी एक की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है, तो ये अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, बीच में ले आएंगे इस तरह से। 6, दूसरे के पास भी 1 2 3 4 5 6, एक एक को ले आए बीच में। इसको ज़रूरत पड़ी, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसको ज़रूरत पड़ी, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ना। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया आपस में, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वहीं हम एक और एग्जांपल लेते हैं O2 का। जैसे ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर। ये हो गया हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब आता है हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, और इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 5, ठीक है। तो ये आपस में शेयर कैसे करेंगे, ये अपने 3 इधर देगा, ये अपने 3 इधर देगा, इस पर कितने रह जाएंगे, 2, 1 2 3, 1 2 3, इसके पास भी कितने रह गए, 2। तो ये इस तरह से अपना शेयर करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। यहाँ तक हमारी बेसिक्स बातें तो होती हैं कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को 5 इजी स्टेप्स में, ठीक है। तो इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप दिमाग से गया, एक भी स्टेप दिमाग से स्किप हुआ तो बहुत कुछ स्किप हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। 5 इजी स्टेप्स में हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल के साथ साथ करेंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं CO2 का। किसका, CO2 का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके अंदर कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो CO2 है, C में कितने होते हैं, 4, प्लस 2 इंटू में O में कितने होते हैं, 6, 4 इंटू 12 कितना होगा, 16। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। यानी कि अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि बीच में कौन सा एटम आएगा, C आएगा या O आएगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो कार्बन जो है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम कार्बन को रखेंगे बीच में और ऑक्सीजन को दोनों को रखेंगे साइड में। क्लियर। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इन दोनों में देखा जाए तो O2 अगर हम C में देखेंगे तो हमारा C जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हमारा सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, C। डन। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ द स्केलेटन,
यानी कि हम स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। अब स्केलेटन कैसे ड्रॉ करेंगे? सेंट्रल एटम कौन सा है? सी। साइड में कौन कौन से हैं? ओ और इधर ओ। यहाँ हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसका करेंगे फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप करते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या कहता है? असाइन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स क्या होती हैं? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं? जो हमारे उसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अभी हमने स्केलेटन बनाया इस तरह से, एक बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 16। 4 + 2 इंटू में 6, 4 + 12 इक्वल 16 थे। ठीक है, 16 में से 1 2 3 4 हमारे क्या हो गए? बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, बचे कितने? 8 क्या हो गए हमारे? लॉन पेयर्स। ठीक है, अब आता है अब इसमें हम क्या करेंगे? फिफ्थ स्टेप करेंगे। चलिए फोर्थ को ही पूरा करते हैं, फोर्थ में थोड़ा सा रहता है अभी। फोर्थ क्या था? असाइन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन पेयर्स। तो हमारे लॉन पेयर्स कितनी बची? 8। 8 को हम कैसे सेट करेंगे? 4 दे देंगे हम इसको, 4 दे देंगे हम इसको। अब ये तो होता है हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट। फिफ्थ स्टेप हम लिखेंगे कन्वर्ट लोन पेयर्स इनटू डबल ट्रिपलेट bonds to complete an octet। यानी कि अब हम चेक करेंगे कि जो लॉन पेयर्स लगाकर हमारा जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर हमें किसकी ज़रूरत है। तो हमारा स्ट्रक्चर था इस तरह से, इसमें 2 इधर आ रहे थे, 2 इधर, 1 2 3 4 5 6 4। ठीक है, 4 इधर दे दिया हमने और 4 इधर हो गए। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के पास गिने कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड की फॉर्म में इधर रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी एक बॉन्ड की फॉर्म में रख देंगे। इससे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सी का तो हो गया हमारा ऑक्टेट कंप्लीट। सॉरी, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, डन। क्लियर सभी को किस तरह से मैंने डायग्राम बनाया? एक बार इसे देख लो, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? इसी का हम एक और एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छे से समझेंगे। जिसके किसी के भी डाउट रह गए हैं वो अगले एग्जाम्पल को ध्यान से देखे और ध्यान से पढ़े, उसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं H2O के बारे में। पहले हम फर्स्ट स्टेप को पकड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? कि हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करें। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं? 1 × 2 + 6, 2 + 6 होता है हमारा 8। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या कहता था? सेकेंड स्टेप हमारा कहता था कि सेंट्रल एटम को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो सेकेंड H तो हमारा कभी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अपना डबलेट कंप्लीट करता है। तो आएगा कौन सा? हमारा ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? स्केलेटन। ऑक्सीजन को बीच में रखा, H को रखा हमने साइड में। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? इसमें लोन पेयर्स हमें गिनने हैं। तो 1 2 3 4 यूज़ हो गए, टोटल 8 थे, -4 करेंगे, कितना हो गया? 4। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 1 2 3 4, बाकी 4 हमने किसको दे दिए? ऑक्सीजन। ठीक है, फिफ्थ स्टेप था कि हमें बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो देखो मैंने इसमें एक चीज़ आप सभी को बताई थी कि जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ अपना डबलेट कंप्लीट करता है, वहीं अगर ऑक्सीजन है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट कर रहा है या फिर क्या ऑक्सीजन अपना डबलेट कंप्लीट कर रहा है। तो हाइड्रोजन के पास एक दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होता है सॉल्व। ठीक है, वहीं हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया H2O का। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं मीथेन का एग्जांपल। इथेन क्यों, इथेन का एग्जांपल लेते हैं हम C2H2। C2H2 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं और इसी को दोबारा से करते हैं, तो इस वाले में तो सब बच्चों को आ ही जाना चाहिए, सब मुझे बताते जाएंगे कैसे कैसे किया मैंने। फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं इसमें, 4 × 2 + 1 × 2 8 + 2 = 10। सेकंड क्या कहता है, सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, तो सेंट्रल एटम होगा हमारा कार्बन। ठीक है, थर्ड क्या है, हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्केलेटल। तो दोनों सेंटर को सेंटर में रखेंगे, साइड में H 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 4। तो दोनों सी को हम क्या करेंगे, 4 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जैसे H C C H। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो गए। फिफ्थ क्या है, हमें चेक करना है कि सब अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। 8 2 10। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन तो अपना डबलेट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट कर रहा है, बट 1 2 3 4 5 6, क्या जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, नहीं। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ बॉन्ड की फॉर्म में रख देगा। सेम ये करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्म में रख देगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसने भी। क्लियर हुआ सबको, देख लो सबको क्लियर हुआ हो तो एक और हम एग्जांपल करके देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लेंगे CO3 2-। ठीक है, CO3 2-, इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इस तक तो आपको सबको आ ही जाना चाहिए, किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब इसमें कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पर चार्ज दे दिया है, जिससे क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे कैसे करें। तो मैं बताती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें फर्स्ट जो भी हमारा स्टेप होगा उसमें इसका काम है। कैसे, कार्बन में 4 + 3 × ऑक्सीजन में 6 + 2। ठीक है, क्लियर तो सभी को किस तरह से किया मैंने, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 3 × 6, जो 2 का चार्ज दे रखा है उसको हमें बस प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 4 + 2 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही सेंट्रल एटम कौन सा होगा इसमें, C। थर्ड स्टेप, इसका स्केलेटल ड्रॉ करेंगे, O O O। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप कहता है 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इसके पास कितने बचे, 18। ठीक है, तो इसने किस तरह से रख दिया, C को 6 दे दिए, इसको 6 दे दिए, इसको और 6 दे दिए इसको। ठीक है, अब हम अपना फिफ्थ स्टेप करेंगे। चलो ऊपर कर लेते हैं फिफ्थ स्टेप, और क्या नीचे करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमने पढ़ा था क्या करना है, हमें बॉन्डिंग देखनी है कि क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब देखो, ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कार्बन उसके पास 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स
कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे, शेयर कर लो मेरे साथ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाँ कर देगा और इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरह से सी भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डायग्राम। दूसरा, एक बार तो ये इसके पास गया रिक्वेस्ट करने के लिए, ये इसके पास भी जा सकता है। मान लो ये इसके पास गया तो डायग्राम क्या बनेगा, ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अगर ये इसके पास जाता है तो हमारा थर्ड बनेगा डायग्राम, क्या, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? तो यहाँ पर सभी का ये जो टॉपिक आज हम करने वाले थे वो होता है कंप्लीट। मेरे मुताबिक सभी को ये टॉपिक आ गया होगा और सभी ने डायग्राम बनाना सीख भी लिया होगा और अच्छे से बना भी पा रहे होंगे आप। तो इसी बात पे मैं आप सभी को कुछ ना कुछ होमवर्क ज़रूर दूंगी। तो मैं होमवर्क देती हूँ, इन क्वेश्चंस को आप करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि आप इनका डॉट स्ट्रक्चर बना पाए या नहीं बना पाए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं देती हूँ O3, सेकेंड देती हूँ मैं NO2 माइनस, माइनस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें प्लस कर लेना है बस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क में देती हूँ। सभी डायग्राम बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या वो इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हेल्पफुल रही या नहीं रही। अगर आपको ये हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।